नमस्कार। पिछली वीडियो में आपने संस्कृत वर्णमाला और संज्ञा का अध्ययन किया था। आज हम इस संस्कृत व्याकरण मणिका के छठे चैप्टर 6 चैप्टर सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करें उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे रामः भोजनम खादति, राम भोजन खाता है। अब रामः की जगह हमने इस्तेमाल किया स, प्रयोग किया स जलम अपि पिबति। स का मतलब वह जल भी पीता है। तो राम संज्ञा शब्द की जगह स सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ स सर्वनाम है क्योंकि वह रामः के लिए प्रयुक्त हुआ है। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द हैं तत्, एतत्, किम, इदम आदि। सबसे पहले हम कितने पुरुष होते हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। बातचीत में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं: कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कुछ कहा जाए। इसका बोध पुरुष द्वारा होता है। संस्कृत में 3 पुरुष हैं। पहला प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जब हम 2 व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो वो आता है प्रथम पुरुष। जैसे स, सा, तत्, तीनों का अर्थ क्या है? वह। स पुल्लिंग में, सा स्त्रीलिंग में, तत् नपुंसकलिंग में। अब है मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे त्वम, युवाम, यूयम। हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है और हमारी बात सुन रहा है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मध्यम पुरुष। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम का अर्थ है तुम सब। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। जो बोल रहा है व्यक्ति वो अपने लिए बोलेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं। इस पुस्तक में हम केवल कुछ महत्वपूर्ण प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष सर्वनाम शब्दों के रूप। तत् का अर्थ है वह। अब तीनों लिंगों में इसका रूप अलग अलग है। पुल्लिंग में है स, तौ, ते और अर्थ है वह, वे दो, वे सब। स्त्रीलिंग में है सा, ते, ता। अर्थ इसका भी वही है, वह, वे दो, वे सब, लेकिन ये स्त्रीलिंग के लिए है। अब है नपुंसकलिंग। तत्, ते, तानी। वह, वे दो, वे सब। तत्ते तानी का इस्तेमाल नपुंसकलिंग में होता है। किम, किम का अर्थ है क्या और कौन। जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो क, किम के रूपों का प्रयोग होता है। पुल्लिंग में है क, कौ, के। कौन, कौन दो, कौन सब। स्त्रीलिंग में का, के, का। कौन, कौन दो, कौन सब। नपुंसकलिंग में है किम, के, कानी। क्या, क्या दो, क्या सब। बिल्कुल जैसे हमने अभी शब्द पढ़े थे स, तौ, ते, उसका बन गया अब यहाँ पर प्रश्नवाचक कै, कौ, के। ऐसे ही हमने पढ़ा था स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, यहाँ पर बन गया है का, के, का। ऐसे ही हमने नपुंसकलिंग में अभी पढ़ा था तत्, ते, तानी, यहाँ पर बन गया है किम, के, कानी। जैसे हमने संस्कृत बनानी है वह क्या है तो हम बोलेंगे तत् किम अस्ति। अब एतत्, एतत् का अर्थ है यह। अभी हमने तत् पढ़ा था, तत् का अर्थ था वह, इसके आगे ए जोड़ दिया तो बन गया है यह। अब इसी प्रकार जैसे हमने सैतौते पढ़ा था उसके आगे हम ए लगा देते हैं तो हमारे एतत् के रूप बन जाते हैं। पुल्लिंग में एषः, एतौ,
एते, यह, ये दो, ये सब। स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः, ये सब है, ये सब। यह, ये दो, ये सब। नपुंसकलिंग में है एतत्, एते, एतानि, यह, ये दो, ये सब। इदम, इदम का अर्थ है यह। अभी हमने एषा, एतौ, एते पढ़े थे, उसका भी अर्थ था यह। अब है इदम। अब इदम के रूप पढ़ेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में है अयम, इमौ, इमे, अर्थ वही है यह, ये दो, ये सब। स्त्रीलिंग में है इयम, इमे, इमः, यह, ये दो, ये सब। जैसे नपुंसकलिंग में हमने पढ़ा तत्ते तानि किम के कानि, इसी प्रकार यहाँ पर है इदम, इमे, इमानी, यह, ये दो, ये सब। सारे रूप मिलते जुलते हैं, तो जब हम इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें ये अच्छी तरह याद हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।